36 दिनों में सबसे कम। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने भारत को शानदार कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के लिए दी बधाई। दुनिया भर में वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए भी किया धन्यवाद। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण 4 करोड़ को पार कर गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ये जानकारी दी। ये पोर्टल शुरू हुए 2 माह से भी कम का समय हुआ है। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों मसलन निर्माण, कपड़ा विनिर्माण, मत्स्य पालन, सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले, घर का कामकाज करने वाले, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोग इस पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि कई क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों ने भी पोर्टल पर पंजीकरण में उत्साह दिखाया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस पोर्टल पर 4.09 करोड़ श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 50.02% महिलाएं और 49.98% पुरुष कामगार हैं। आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की ओर से पोर्टल पर सबसे ज्यादा पंजीकरण हो रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है। आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को डिजिटल ई श्रम कार्ड दिया जाता है। ई श्रम कार्ड पर सार्वभौमिक खाता संख्या होती है जो पूरे देश में मान्य है। किसी अन्य स्थान पर जाने की स्थिति में भी वे सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र रहते हैं। और केरल में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि कोट्टयम जिले के कोट्टकल इलाके में भूस्खलन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राज्य के अन्य हिस्सों में राहत और बचाव का काम जारी है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से फंसे इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों तक खाना भी पहुंचाने का काम जारी है। दक्षिणी नौसेना कमान से नौसेना के संचालन की निगरानी की जा रही है। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ अलर्ट पर है। भारतीय सेना ने राज्य में बचाव अभियान के लिए 31 सदस्यीय टीम को तैनात किया है। 16 सदस्यीय इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को भी तैनात किया गया है। सड़कों पर पेड़ों के गिरने के कारण सड़क यातायात पर बाधित हुई है, जिसके कारण बचाव अभियान में कई जगह मुश्किलें आ रही हैं। डॉग स्क्वाड फंसे हुए लोगों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य में बारिश आज शाम होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच डॉक्टर एस अभिलाष ने कहा कि दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में भारी बारिश हुई है। मध्य केरल प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, जबकि भारी बादल बनने से राज्य में बेमौसम बारिश हुई है। The heavy rains and the flooding situation and landslide in Kerala in the last day was mainly because of the presence of a low pressure system which had formed over the Southeast Arabian Sea close to Lakshadweep, and then yesterday it came very close to Kerala and made landfall around the central Kerala. So associated with that there were a lot of clouding, organized cloud system found over the entire Kerala from Trivandrum to Calicut coast. The rainfall occurred in the last day was of the order of like 20 centimeters in 3 hours. That and considering the extent of these clouds, that cumulonimbus cloud, towering clouds that extend from 1 kilometer above the surface to up to a height of 14 kilometers, that can have the more potential and more damage potential than a normal shallow clouds observed during monsoon season. That type of cloud can produce both lightning and heavy flash floods and heavy rain in a short period of time. इसी बीच भारी बारिश और पठानमथिट्टा जिले में आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट के कारण भक्तों को आज और कल सबरीमाला मंदिर जाने की अनुमति नहीं होगी। केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं को आज और कल जाने के लिए परहेज करने के लिए कहा गया है। दिल्ली और एनसीआर में आज मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। बारिश के बाद शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 घंटे के दौरान पूरी दिल्ली और नोएडा के कई स्थानों पर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश होती रहेगी। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से तेज हवा के कारण देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेज बारिश की गतिविधि 19 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। वे ऑफ बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज जा रही हैं जो उसका इन्फ्लुएंस
आज आपने दिल्ली में भी देखा, जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, उसके प्रभाव से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ईस्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट और हिमाचल प्रदेश एंड इवन जम्मू कश्मीर आल्सो, वहाँ पे हैवी स्पेल, वेरी हैवी स्पेल रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज से सामाजिक संपर्क अभियान की शुरुआत की। पार्टी के मोर्चे अभियान के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर जन जन से जुड़ेंगे। पार्टी आज से 31 अक्टूबर तक 27 सम्मेलन आयोजित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रदेश भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक निर्णयों के साथ संवाद कर रही है।